हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज बात करते हैं पितृदोष क्या होता है और इससे बचने के क्या उपाय हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए आई होप आप लोग अच्छे होंगे और ये वीडियो लगभग सबके लिए ज़रूरी है और आप लोग ज़रूर इसको सुनिए और देखिएगा पूरा एंड तक। तो आप लोगों को भी पता चलेगा, क्योंकि इस दुनिया में कोई ऐसा नहीं है कि किसी चीज़ से पीड़ित नहीं है और इन सब चीज़ों की समाप्ति के लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि हम इस उपाय को अपनाएं और उपाय को अपनाते ही 1 साल के अंदर ही पूरे रिजल्ट को प्राप्त करें। तो आइए जानते हैं पितृदोष कैसे लगता है। सबसे प्रथम उपाय पहले यही बताते हैं। तो पितृदोष, जब हम अपने घर में बड़े बुजुर्गों की सेवा नहीं करते हैं और उनको मरने के बाद उनकी आत्मा का हनन चिंतन होता है और पाप पुण्य का लेखा जोखा होता है और उसके हिसाब से कर्मों का व्यवस्था जो होता है वो व्यवस्थित तरीके से नहीं बैठता है, तो जो उनकी पीढ़ी उनके धन से संतुष्ट होती है, उनके कर्मों से संतुष्ट होती है, जो जमीन पे प्राणी होते हैं मरने के बाद नहीं, तो वो पितृदोष उनको लग जाता है। क्योंकि उनकी पितृ जो पितृदेव लोग होते हैं मरने के बाद पितृदेव हो जाते हैं, जीते जी तो हमारे ही होते हैं। तो उनको जो कष्ट होता है उन कष्टों को हम लोग साल भर में जो चीज़ें देते हैं उससे उनका उद्धार होता है। जब वही चीज़ उनको नहीं मिलता है तो उससे हमको पितृदोष लग जाता है। दूसरा, जब हम अपने घर में कूड़ा करकट फैलाते हैं और ज़रूरत पड़ने पर, जैसे ज़रूरत पितृपक्ष है या पितरों का श्राद्ध है या गाय कुत्तों को खिलाना है और किसी गाय की हत्या हो जाए, किसी ब्राह्मण की हत्या हो जाए, हमारे शब्दों से किसी का हनन हो और वो कुछ कह ना पाए, वहाँ भी पितृदोष लगता है। हम दान दक्षिणा पूर्णिमा और अमावस्या को नहीं देते हैं, जिससे हमारे पितरों को साल भर तो पूरा भगवान की ही पूजा होती है, लेकिन 15 दिन जो आता है पितृपक्ष, सबसे पहले अगर पितृ नहीं खुश हैं तो देवता भी हमारे घर में कभी प्रवेश नहीं करेंगे। अगर पितृदेव खुश हैं, यहाँ तक कि संतान की अगर प्राप्ति नहीं होती है और पितृदेव की अच्छे से महालक्ष्मी जो पूजा होती है, जिसको गांव में जुइतिया लोग बोलते हैं, अगर उसकी पूजा अच्छे से की जाए तो निश्चित रूप से 5 साल करने के बाद उसके घर में वंश होगा और वो वंश का नाश कभी नहीं होगा। इसीलिए अमावस्या और पूर्णिमा के दिन जो दान दक्षिणा सीधा निकाला जाता है, वो भी अगर कोई नहीं देता है तो पितृदोष लगता है पितरों के द्वारा, क्योंकि उनके दिए हुए संपत्ति, उनका दिया हुआ नाम और उनकी ही की हुई कमाई पे हम आगे और हमारे वंश आगे बढ़ते रहते हैं। तो हमको तो सब कुछ मिलता है जब तक हम हैं, आगे हमारे ही कर्मों के द्वारा अगर उनको नहीं मिलेगा तो वहाँ से वो दुखी होंगे, क्योंकि जो मिलेगा वो लोग खाएंगे, जिसको नहीं मिलेगा वो दुखी होगा तो फिर श्राप देगा, पितृदोष लग जाएगा। अब आगे जानते हैं, जैसे तीर्थ स्थल पे कोई जाता है, नहाने जाता है, वहाँ दान दक्षिणा नहीं देता है और टॉयलेट वगैरह पानी में कर देते हैं, जहाँ जल होता है गंगा स्नान के घाट पर गंदगी फैलाते हैं, तो उससे करने से पितृदोष हो जाता है। इसलिए इसका उपाय ये भी है कि पितृदोष न लगे, इसीलिए गंगा घाट पे जाने के बाद 5 बार बालू को बाहर निकाल के शंकर जी का पिंड बना के और उनकी उसी जल से स्नान करा के जलाभिषेक करा के और उनको उसी पानी में उठा के ऐसे हाथ से बिल्कुल तैरा दिया जाए तो पितृदोष दूर हो जाता है। जिसको ये उपाय नहीं आता, 5 डुबकियाँ अपने, जो लोग पेरेंट्स हैं, जो लोग मतलब जिसके नहीं है उनके नाम पे, गुरु के नाम पे, अपने माँ बाप के नाम पे, जो नहीं गया उसके नाम पे अगर लगाएं तो वो लोग तृप्त होते हैं और पुण्य बढ़ता है। इस तरह से हम उनको खुश रख सकते हैं। पितृपक्ष में दान दक्षिणा अवश्य करना चाहिए अपने पितरों के लिए, क्योंकि पूरे साल हम उनके आशीर्वाद से अच्छा भला रह सकते हैं, घर में बड़ी बीमारी नहीं होगी और सब लोग दुखी नहीं होंगे, कलह नहीं होगा, दोष नहीं होगा, पैसे की जो आमदनी होगी बढ़ोतरी होगी, आपको अच्छे रास्ते दिखेंगे, आप दोष पाप से बचेंगे। इसके कारण पितृ जो पूजा 15 दिन की होती है, इसीलिए 15 दिन साल में दिया जाता है कि वो तृप्त हो जाएं और इस 15 दिनों में वो हमारे घर में किसी न किसी रूप में आते हैं। इसलिए इस उपाय से बचने के लिए, इस उपाय को अपनाते हुए पितृ लोगों को सेवा उनकी ज़रूर करें और जितना हो सके जीते जी करना ही अच्छा होता है। लेकिन अगर जीते जी कोई नहीं करता है, हो सकता है क्योंकि कुछ माँ बाप ऐसे होते हैं कि जो कराना ही नहीं चाहते, एक के साथ न्याय करेंगे, एक के साथ अन्याय करेंगे, अगर 2 हैं तो मजबूरी हो जाती है, एक कर नहीं पाता।
करता भी तो वो कराना नहीं चाहते, क्योंकि वो ये समझते हैं कि तुम हमारे लिए हो ही नहीं, और किसी दिन ज़रूरत पड़ती है तो वही सब कुछ होता है। तो ऐसे में उसको कुछ दोष नहीं लगता है, बस वो इतना ख्याल रखे कि उनके किसी बात से या उनके किसी चीज़ से उनको दुख ना हो। वो तुमको दुख देते हैं तो जो विधान प्रावधान भगवान के शास्त्र में उनके लिए है कि हम नहीं करेंगे तो वह उनके लिए, और वो नहीं करेंगे तो हमारे लिए। तो उन सब चीज़ों में जो गलत करेगा दोष उसी को लगेगा। दूसरा, बहुत पहले से आपके घर पितृ दोष लगा हुआ है और आपको पता नहीं, आपकी पीढ़ियाँ दर पीढ़ियाँ परेशान होती रहती हैं। तो इससे बचने के लिए भी उपाय ये अपनाएं। पितृपक्ष में 15 दिन भोजन बनने के बाद सर्वप्रथम बदल बदल के हर दिन अच्छा अच्छा भोजन बनाएं। किसी दिन कुछ, किसी दिन कुछ, मीठे से लेके फल फ्रूट तक सब कुछ अपने किचन में। 1 गिलास साफ पानी, 1 बाल्टी, 1 गिलास, बाल्टी किनारे रखें, भरा हुआ रखें, खाली नहीं रखें, लेकिन 1 गिलास पानी चूल्हा साफ करके चूल्हे के पास, चूल्हे के आगे, बहुत तो पीछे रखते हैं, ये गलत बात है। सम्मान हम किसी को सामने से करना चाहिए कि पीठ पीछे से करना चाहिए। तो इसलिए सामने 1 गिलास पानी, और जो भोजन बनाएं उस भोजन से उनमें उससे निकाल के और वहाँ रख के अच्छे से, जो घर का मेन आदमी हो, वो या कोई महिला, अगर महिला अपने प्राकृतिक चीज़ों से परेशान है कि घर में कोई नहीं है और वो बना के साफ सुथरा नहीं रखने वाली है, तो उसकी जगह पे महिला कोई भी चीज़ अच्छे से रख सकती है, जैसे पुरुष से भी रखवा सकती है। तो रख के और 5 बार ऐसे जल गिरा के ओम पितृदेवाय नमः कह के, और किचन में अपनी चार चार कोने का किचन होता ही है सबका, तो 4 कोने में आप अपनी दिशा ज्ञात कर सकते हैं। किचन के दक्षिण साइड जो दिशा पड़ती है, उसी दक्षिण साइड में जिधर पितरों का निवास होता है, उधर ही उसी दिशा में एक दीपक सरसों के तेल का या तिल के तेल का जला दें। वैसे तिल का तेल सबसे ज़्यादा अच्छा होता है पितृदेव लोगों के लिए। उसमें जला के और सपरिवार बैठ के, जिस लड़की की शादी हुई है बस वो नहीं बैठेगी, लेकिन जब तक शादी नहीं हुई है वो आपके कुल की है, उसको भी पितृदोष लगेगा और अच्छे घर में उसकी शादी नहीं होगी। पूरा परिवार शाम को एक सामूहिक बैठ के ओम पितृदेवाय नमः का 2, 4, 10 बार, 20 बार, 101 बार, जितनी बार जैसे आपका कष्ट हो जाप करें और माफ़ी मांगें कि हमसे भूल हो गई, हमसे गलती हो गई, या हमारे लोगों से गलती हो गई, आप माफ़ करें, और जो हो पाएगा हम करेंगे। हमारे पास जो पान फूल है वो आपके लिए है और आपके ही आशीर्वाद से हम लोग हैं, तो महा से महापितृ दोष होगा बिल्कुल दूर हो जाएगा। ना तो आपको किसी की परेशानी होगी, ना मारपीट होगा, ना आपके घर थाना पुलिस वगैरह जो भी होता है वो सब नहीं होगा, और आप कड़ी मेहनत करेंगे तो भी, नहीं करेंगे तो भी दाल रोटी की कभी कमी नहीं होगी। और ये चीज़ें आपको शायद कोई और वीडियो में आप सुने, इतने सहज तरीके से, इतने कम टाइम में आपको सारी चीज़ें इकट्ठा कोई नहीं बताएगा, और जो सही है उसको सब लोग सही तरीके से नहीं बताते हैं। छोटी बात बना के और बहुत बड़ी बात कर देंगे, जो ना समझ पाएंगे ना कुछ, और ये करके आप 2 साल में अपने घर का रिजल्ट देख के बदल सकते हैं। तो ऐसे अपने घर के पितृदोष को आप दूर कर सकते हैं, और इन कामों को अवश्य रूप से करना चाहिए, चाहे पितृदोष हो ना हो, लेकिन आपको कोई दोष नहीं लगेगा। और अच्छे से अपने पितरों का स्वागत करके आप और अपने खुशी के साथ, आनंद के साथ अपने परिवार में अच्छे से रह सकते हैं, और हर बीमारी, हर कष्ट को, हर दरिद्रता को आप दूर भगा सकते हैं। अगर पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर करिए। जय माता जी, जय पितृदेव।